Hear the story out. निकेश अरोरा, गाजियाबाद से बीटेक परस्यू करने वाले एक स्टूडेंट, वही बीटेक जो आज लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं। 2023 में उनकी टोटल कॉम्पनसेशन थी $151 मिलियन, दैट टू इन 1 ईयर। उनके बैच के काफी क्लासमेट्स आज भी 8 to 10 LPA पे हैं। सेम सिटी, सेम स्ट्रीम, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट आउटकम्स। क्यों? आज हम वही समझेंगे, लेकिन रियल नेम्स के साथ। हम सब ने अपनी लाइफ में ये जरूर सुना है, बेटा ग्रेजुएशन कर लो, लाइफ सेट है। लेकिन आज के टाइम में एक रैंडम कोर्स चूज करने से लाइफ सेट नहीं होती है। मैं तुमसे सीधी बात करती हूँ, कोई एक कोर्स तुम्हारा फ्यूचर नहीं बनाता, लेकिन एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन वो ज़रूर बना सकता है। और यही कॉम्बिनेशन इंडिया के मोस्ट पावरफुल CEOs ने भी यूज़ किया है। ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर देखना, और अगर वीडियो वैल्यूएबल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। चलो वीडियो तो स्टार्ट कर दो भाई। हाँ, कर रही हूँ। तो नंबर 5 है लॉ। हरीश साल्वे ने पहले BCom की, फिर LLB। ICJ में उन्होंने कुलभूषण जाधव केस 1 रुपये फी पर लड़ा था, लेकिन इंडिया के कोर्ट रूम्स में उनकी एक हियरिंग की फीस 30 लाख रुपीस है। और क्लाइंट्स हैं मुकेश अंबानी और रतन टाटा जैसे लोग। एक और नाम, सिरिल श्रॉफ। उन्होंने LLB करी और आज वो इंडिया की सबसे बड़ी लॉ फर्म के मैनेजिंग पार्टनर हैं। विद यूज ऑफ AI टूल्स अगर एक इंडियन लॉयर US क्लाइंट्स को सर्व करे तो वो पर आवर 60,000 रुपीज से 5 लाख रुपीज तक कमा सकता है। वही स्किल्स, सिर्फ अलग क्लाइंट्स। लॉ परस्यू करने के बाद आप कॉर्पोरेट लॉयर, लीगल एनालिस्ट, लिटिगेशन लॉयर, कंप्लायंस ऑफिसर, इन हाउस काउंसिल और LPA प्रोफेशनल जैसी जॉब्स कर सकते हैं। फ्रेशर की सैलरी 4 to 8 LPA से स्टार्ट हो जाती है। सीनियर पार्टनर लेवल पर ये 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। और US क्लाइंट्स को सर्व करे तो स्काई इज द लिमिट। इसलिए ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ WhatsApp पे जरूर शेयर करना, क्योंकि अगर वो फ्यूचर प्लान कर रहे हैं ना, तो उन्हें पूरी पिक्चर दिखाओ, आधी नहीं। और नंबर 3 एक ऐसा कोर्स। अच्छा, और नंबर 4 कहाँ गया? हाँ, मतलब नंबर 4। नंबर 4 एक ऐसा कोर्स है जो अकेले पावरफुल नहीं होता, लेकिन अगर उसे किसी भी स्ट्रीम के साथ ऐड ऑन कर दो तो मल्टीपल हो जाती है आपकी अर्निंग्स। वेल, दिस इज नॉनदलेस BBA और MBA। उदय कोटक, पहले BCom करी, फिर MBA ली। सिर्फ 30 लाख रुपीस से उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक खड़ा किया, विच इज इंडियाज 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक with a net worth of 1.25 लाख करोड़। कुमार मंगलम बिरला, BCom करके CA बने और MBA करके आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन बने। 17 लाख करोड़ की कॉन्ग्लोमरेट के साथ आज ये ग्रुप 40 कंट्रीज में ऑपरेट करता है। लेकिन एक चीज क्लियरली समझ लो, MBA मल्टीप्लायर है, स्टार्टर नहीं। बिना किसी सॉलिड बेस के MBA सिर्फ एक एक्सपेंसिव सर्टिफिकेट बन जाता है। MBA के बाद आप बिजनेस एनालिस्ट, ब्रांड मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर और मैनेजमेंट कंसल्टेंट जैसे हाई ग्रोथ रोल्स में काम कर सकते हैं। BBA फ्रेशर की सैलरी 4 to 7 LPA से स्टार्ट होती है, जबकि टॉप बिजनेस स्कूल से MBA करने पर पैकेजेस 20 to 35 LPA होते हैं। और सीनियर लेवल पोजीशन, उनकी सैलरी 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। अब तक वीडियो कैसी लग रही है? और कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक बटन को प्रेस करो। लेट्स कीप द टारगेट टू 50,000 लाइक्स। 50K लाइक्स का टारगेट कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? बड़ा तो हो गया। ओके, लेट्स कीप अ रियलिस्टिक टारगेट, 5,000 लाइक्स। N चंद्रशेखरन ने MCA करी। हाँ, ये वही बात है जो BCA के बाद आता है। TCS में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन किया और 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैन बन गए, जो 30 लाख करोड़ का ग्रुप है। दीपक परेख, BCom की और CA बने और आज HDFC के चेयरमैन। इंडिया के मोस्ट रिस्पेक्टेड फाइनेंस प्रोफेशनल्स में से एक। अमेरिका में 3 लाख अकाउंटेंट्स ने अपनी जॉब 2022 में छोड़ दी। इस शॉर्टेज को इंडियन प्रोफेशनल्स 1/3 कॉस्ट पर पूरा कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी एट स्केल है, बस ग्रैब करने की देर है। पीपल डूइंग BCom कैन बी फाइनेंशियल एनालिस्ट, CA, बैंकिंग प्रोफेशनल, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, टैक्स कंसल्टेंट। एंड जॉब्स फॉर BCA, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, database administrator, IT analyst। स्टार्टिंग सैलरी पैकेज 3 to 8 LPA से स्टार्ट हो जाता है। CA या टेक की स्पेशलाइजेशन करे तो दिस कैन easily go for 15 to 30 LPA and expert level 40 to 70 LPA। Now number 1, आज मैं एक मिथ तोड़ने जा रही हूँ। आगे दोबारा नंबर 2 बोल रहे हो? थामा। नंबर 2, एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट डिसीजन की वजह से इस फील्ड की डिमांड अगले 5 साल में एक्सप्लोसिव होने वाली है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। शांतनु नारायण,
जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की और आज वो अडोब के सीईओ हैं, जिसे पूरी दुनिया यूज करती है। सत्या नाडेला ने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और आज वो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ हैं, जो आज की डेट में एक $3 ट्रिलियन कंपनी बन चुकी है। और निकेश अरोरा, रिमेंबर हिम फ्रॉम द हुक? इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी और आज ये पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के सीईओ हैं, which is a $151 million कंपनी। अब इंडिया में माइक्रोन का $2.75 बिलियन का सेमीकंडक्टर प्लांट आ रहा है। गुजरात में फॉक्सॉन टाटा चिप की फैक्ट्री बन रही है। गवर्नमेंट 76,000 करोड़ सेमीकंडक्टर मिशन में इन्वेस्ट कर रही है। VLSI और एम्बेडेड इंजीनियर्स की डिमांड एक्सप्लोसिव होने वाली है, लेकिन इंडिया में टैलेंट ऑलमोस्ट नहीं है। अब इस फील्ड में VLSI इंजीनियर, एम्बेडेड सिस्टम्स इंजीनियर, हार्डवेयर डिजाइन इंजीनियर, सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर एंड टेलीकॉम इंजीनियर की डिमांड रैपिडली ग्रो होने वाली है। इस डोमेन में फ्रेशर्स को 5 to 15 LPA तक मिल सकते हैं, जबकि एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स 50 to 70 LPA तक के पैकेजेस क्रैक करते हैं। अब नंबर 1 और वो मिथ जो मैं तोड़ रही हूँ। नंबर 1 इज कंप्यूटर साइंस, AI/ML एंड डेटा साइंस। भाविश अग्रवाल CSE की, ओला कैब्स, ओला इलेक्ट्रिक, क्रू ट्रिम AI 3 वेंचर्स खड़े किए। सचिन बंसल CSE करके फ्लिपकार्ट बनाया और वॉलमार्ट को $16 बिलियन में बेचा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, गोल्डमैन सैक्स सब इंडिया ऑफिसेज में CS इंजीनियर्स हायर कर रहे हैं। NASSCOM रिपोर्ट के हिसाब से GCC की रेवेन्यू $64 बिलियन से भी ऊपर है। फ्रेशर्स 8 to 20 LPA से स्टार्ट करते हैं। एक्सपर्ट लेवल 80 LPA to 2 करोड़ और US में दिस कैन गो अप टू $2 लाख। अब उस मिथ की बात करते हैं। CSE ले लो, पैकेज आ जाएगा। यही सोचकर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स एवरेज आउटकम पे ही रुक जाते हैं। डिग्री तो ले ली, लेकिन स्किल डेप्थ बनाई नहीं। AI उन इंजीनियर्स को रिप्लेस करेगा जो कोड कॉपी पेस्ट करते हैं। जो एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनकी डिमांड और बढ़ जाएगी। तो CSE करके कोडर मत बनो, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। चलो, अब तक तो सबको समझ आ ही गया होगा कि कौन सा कोर्स बेस्ट है उनके लिए। हाँ भी और ना भी। अब एक सेकंड के लिए रुको और ये पैटर्न देखो। कोई भी सिर्फ एक कोर्स पे नहीं रुका। सबने पहले एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और फिर उसके ऊपर एक डेलिब्रेट लेयर ऐड करी। यही वो कॉम्बिनेशन है जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच का फर्क क्रिएट करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई तुमसे पूछे कि कौन सा कोर्स चूज करोगे, तो ये मत सोचना कि कौन सा हाईएस्ट सैलरी देता है। ये सोचो कि तुम कौन सा कॉम्बिनेशन बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि निकेश अरोरा के बैच के लोगों ने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी थी, बस फर्क एक था, उनका नेक्स्ट मूव। और अगर तुम भी अपना नेक्स्ट मूव प्लान करना चाहते हो, कमेंट्स में लिखो अपना करंट कोर्स या फिर इंटरेस्ट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल कर दो। मैं पर्सनली तुम्हें तुम्हारा रोड मैप सेंड कर दूंगी। विद दैट, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।